7 नियम ध्यान रखने हैं। नियम नंबर 1, ईट बिफोर यू फील द हंगर। भूख लगने के बाद नहीं, पहले ही खाना है। इतना खा के रखना है कि भूख लगे ही ना, राइट। भूख लगने का इंतजार नहीं करना है। जैसे भूख लगती है ना तो ब्रेन सीधा बोलता है यार वो चिप्स कहाँ गया, पहले तो वो खा लूं फिर सोचता हूँ कुछ, राइट। तो वो मौका नहीं देना। पहला नियम, खाओ इतना कि भूख लगने से पहले और ये सारा खाना अपने पास पहले से ही हो। पार्ट 4 इज रिवर्सिंग डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2। अभी आपने ये क्लियरली समझ लिया व्हाट इज डायबिटीज नंबर 1। नंबर 2, एक दवा जब जाता है बॉडी में, चाहे डायबिटीज का हो किसी भी, वो बॉडी में कैसे काम करता है। नंबर 3, खाना हम खाते हैं वो बॉडी में कैसे काम करता है। किस चीज को हम खाना बोलेंगे, किस चीज को खाना नहीं बोलेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस। सो अब आता है कि मान लो कोई ऑलरेडी बीमार है तो वो कैसे ठीक हो, उसे क्या करना चाहिए। आज घर जाइए क्या करना चाहिए। अभी का जो अगला 1 घंटा है ये मैं 2 पार्ट में बांट रहा हूँ। पार्ट 1 पहला जो है वो रिवर्सिंग टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज आधे घंटे का है, और ये पार्ट में आपके हाथ में एक छोटा सा एक गेम है सांप सीढ़ी का। ये गेम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 दिसंबर वाले मेरे सेमिनार में आए थे। कितने लोग ऐसे? ओके, थैंक यू। तो उनके लिए ज़रूर ये एक बार डुप्लीकेशन हो जाएगा क्योंकि तब भी आपने इसको सुना था, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है। बट मैं इस तरीके से बताऊँ, कुछ ना कुछ इसमें भी नया मिलेगा और आपके लिए एक रिविजन भी हो जाएगा। इसके बिना ये इनकम्प्लीट था, तो मैं उसमें आधा घंटा इस पार्ट में डिवोट करूँगा विथ सम न्यू थिंग्स, राइट। और उसके बाद आखिरी पार्ट होगा पिछले 1 साल में जो डायबिटीज़ की दुनिया में नए रिसर्च हुए हैं, उनमें से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो अनबायस्ड रिसर्च है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड उसके साथ आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कैसे हो सकता है, हाउ यू गोइंग टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ इट इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड का, उस सर्टिफिकेट को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पार्ट पे मैं आऊँगा। हमारे पास लगभग 1 घंटा एग्जैक्टली है वो, इसलिए, और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी है। 1 घंटा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके ये हॉल, इसके बाद शायद कोई और किसी का प्रोग्राम है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा देर नहीं यहाँ रख सकते। बट कोशिश करते हैं जितना आपके सवालों में जवाब दे पाएँ। जल्दी शुरू करते हैं। पार्ट 4 दैट इज रिवर्सिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। ये पार्ट आधे घंटे का है। सर प्लीज। ये लाइट थोड़ी कर, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर, पहली वाला ब्राइटनेस कर दो। अब देखिए, अब क्या करना है आपको इन सिंपल फॉर्म एज ए डायबिटिक एजुकेटर, क्या करना है और खुद अपने लिए क्या करना है। एक बात तो नहीं, ये जब तक कि हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे हमारी बात कोई नहीं सुनने वाला। तो पहला तो अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना है। अगर तो आप डायबिटीज है, कोई और बीमारी है, जब आप ठीक हो जाए तभी आप सोचिए कि अब मैं किसी और को एजुकेट करूंगा या करूंगी या उनको हम ठीक करेंगे। उस यू हैव टू बी योर ओन एग्जांपल। इसकी पैटर्न चेंज करनी पड़ेगी। अब ये इधर आ जाएगा तो फिर आपको उधर जाना पड़ेगा। तो आवाज़ तो सुन, आवाज़ ही तो सुननी है हमको। इस पूरे इसमें विच इज द बिगेस्ट स्नेक, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? कौन से कलर का सांप है? ब्लू कलर का सांप है। तो सबसे ज्यादा डायबिटिक लोग कब होते हैं? जब ये जितना बड़ा सांप उतना ज्यादा डरावना सांप, उतना ज्यादा खतरनाक सांप। तो आपको सिर्फ इतना करना है, 7 सांपों को, 7 स्नेक्स को अपने घर से भगाना है और 7 सीढ़ियाँ चढ़नी है। और ये अगर कर लिया तो ये हो नहीं सकता कि डायबिटीज मुक्त ना हो जाए। Only you have to throw away 7 snakes from your life and you have to include 7 ladders. इतना ही करना आपको। तो पहला डायग्नोसिस का सांप, ये बड़ा ही भयंकर सांप है। This one. अब देखिए डायग्नोसिस की दुनिया में डायग्नोसिस के जो पैरामीटर्स हैं, 1997 में ये पैरामीटर थे 140 जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, और 1997 में चेंज होके बोल दिया 126। जिस दिन ये चेंज हुआ 1997 में और 140 से 126 पे आया, यानी कि पैरामीटर को थोड़ा और कम कर दिया, 14% नए पॉपुलेशन दे बिकम डायबिटिक ओवरनाइट। कल रात तक तो ठीक ही थे, सुबह का अखबार पढ़ के हम तो डायबिटिक बन गए।
14% न्यू पॉपुलेशन। तो आप डायबिटिक हैं या नहीं है वो आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो कोई और बैठा डिसाइड कर रहा है कि आप डायबिटिक है कि नहीं है, राइट। लेकिन अब ये उससे और कम हो गया, अभी 100 के करीब हो गया है। तो जितना ये स्क्वीज होता जाएगा उतना डायबिटिक पॉपुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। 2003 में, 2002 और 3 की बीच की बात है, जब ये 126 से 100 में आया, और 2002 में इंडिया में करीब 60 लाख लोग डायबिटिक थे, और 2002 के बाद 2003 में करीब 3 करोड़ लोग डायबिटिक थे। एक साल में इतने डायबिटिक लोग कैसे बढ़ गए? एक्चुअली वो ऐसे बढ़ गए कि उसके जो नियम है डायबिटीज़ के आंकड़े हैं वो बदल गए हैं। सो अब डायबिटिक एक्चुअल डायग्नोसिस क्या हो सकता है? किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 150 से कम आ रहा है तो चिंता की कोई विषय नहीं है, और किसी भी समय पे अगर 200 से अधिक नहीं आ रहा है तो भी चिंता की वजह नहीं है। इतना एक मोटा मोटा दिमाग में रखें तो ठीक होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ग्लूकोमीटर है वो अपने आप में ही एक क्वेश्चनेबल यंत्र है, राइट। वो एक्यूरेट देगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, 20% इधर उधर होता है, राइट। और उसको तो छोड़िए, जो लैब में टेस्ट कराते हैं, लैब टेस्ट में जो सैंपल लेके जाते हैं, राइट, वो सैंपल 20 मिनट के अंदर चेक करना होता है। 20 मिनट के अंदर चेक नहीं करेंगे तो वो शुगर जो है वो घुल जाएगा, गायब हो जाएगा, राइट। तो 20 मिनट के अंदर चेक होता है, ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, राइट। तो असली डायग्नोसिस क्या होगी? हाउ यू फील, आप कैसा फील कर रहे हैं, दैट इज द रियल डायग्नोसिस। अगर आप ठीक फील कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, राइट। अगर आप थके हुए फील कर रहे हैं, रोज़ सुबह थके हुए उठते हैं, 1-1 घंटे तक थके ही रहते हैं, बहुत गुस्सा आता है, डिप्रेशन में रहते हैं, राइट, और या तो खाने का मन नहीं करता या टेस्ट नहीं आता, इस तरह के कोई अगर सिम्टम्स हैं तो दिस मीन्स मामला गड़बड़ है। और गड़बड़ है भी तो चिंता की बात नहीं है, 7 सीढ़ियाँ हैं आपके पास चढ़ने के लिए। लेकिन उनमें से सबसे बड़ी सीढ़ी देखिए, इस पर कौन सी सीढ़ी है? येलो वाली। मैं मानता हूँ सबसे बड़ी सीढ़ी ये है, और ये यहाँ पे कुछ नया है आपके लिए, जिन लोगों ने मेरा ये लेक्चर पहले भी सुना था। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का ये डॉक्टर स्ट्राइक में भी गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2000 की बात है कि डॉक्टर की स्ट्राइक हो जाए तो आपकी हेल्थ अच्छी अपने आप हो जाएगी, मैंने पहले आपको बताया था। या ऑक्सफोर्ड जर्नल, मोर्टेलिटी रेट गोज डाउन व्हेन डॉक्टर्स गो ऑन स्ट्राइक, राइट। तो जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूँ, वो रेफरेंस भी आपको दे रहा हूँ। सबसे बड़ी सीढ़ी, सबसे इंपॉर्टेंट सीढ़ी, आपने आज देखा था फर्स्ट पार्ट से पहले आलोक श्रीवास्तव जी स्टेज पे आकर उन्होंने कोलेक्ट्रल आर्टरीज की बात की कि नए आर्टरीज खुल गए हैं, राइट। सो हम सबके बॉडी में भगवान ने सिर से लेकर अंदर पैर तक कुछ आर्टरीज बनाए हैं जो सोए हुए आर्टरीज हैं, राइट। वो इमरजेंसी में, जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है, वो हमेशा यूज़ नहीं करना है, जब इमरजेंसी होगी तो वो स्टेपनी हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही हमारे सबके बॉडी में बचपन से अभी तक इमरजेंसी स्टेपनीज हैं, इमरजेंसी आर्टरीज हैं, वो दिखने में कुछ ऐसी हैं। इसमें जो ब्लू रंग देख रहे हैं आप, दैट इज अ स्टेपनी। वो हमेशा काम नहीं करेगा, लेकिन जो मेन लाइन है वहाँ सप्लाई अगर बंद हो जाएगी, वहाँ अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा, तो ब्लू लाइन है वो खुल जाएगी। लेकिन ब्लू लाइन खुलेगी तभी जब उसको खुलने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड, आलोक श्रीवास्तव ने बताया था आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड जब बॉडी को मिलेगा तभी वो टूल है, राइट। स्टेपनी होना बड़ी बात नहीं है, स्टेपनी को अगर आपको लगाना है तो आपको कुछ यंत्र चाहिए, टूल चाहिए। तो हमारे बॉडी का टूल है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी कब बना पाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी तब बना पाती है जब आप खाते हैं ईटिंग द होल अनरिफाइंड फूड। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेब है, लाना जरा सेब को पास में, आई कैन नॉट गो देयर। ये जो सेब है, ये सेब अनरिफाइंड है, होल फूड। होल फूड मतलब, होल फूड का मतलब होता है जिस फॉर्म में नेचर ने बनाया है उसी फॉर्म को बिना बदले वैसे का वैसे अगर आप खा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड होल फूड। इसका अगर हम कुछ तड़का लगा देंगे तो वो होल फूड नहीं रह जाएगा। तो जैसे हम पालक को लेते हैं ऐसे ही खा लेंगे या उसको जूस बना लेंगे तो वो होल फूड है। उसका अगर पालक पनीर बना देंगे, उसका पालक पराठा बना देंगे तो वो होल फूड नहीं रहेगा। होल फूड मीन्स द फूड विच without changing the form, if we take it in the same form, that is whole food. जब आप whole food खाते हैं उसी फॉर्म में, तो ही आपकी कोलेक्ट्रल आर्टरीज खुलती हैं, क्योंकि तो ही बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1998 के अनुसार, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स। ये कल रात को स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए इन्होंने ये टाइम दिया, 1 घंटे का टाइम। ये पूरा लेक्चर 1 घंटे, इनका जो इंट्रैक्शन मेरा 1 घंटे का है, वो यूट्यूब पे डाल के या आपको डीवीडी में आपको वैसे भी दे दूंगा, सो दैट ये वाला टाइम हमारा सेव हो जाए। जो और इंटरेस्टिंग चीज़ इनका आप सुनना चाहेंगे सब। यहाँ पे इन्होंने जो बोला है,
बिल क्लिंटन के बारे में, बिल क्लिंटन अपने खुद भी बोला और इन्होंने भी बोला है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वो भी अब इस डाइट पे है जिस डाइट की बात हम कर रहे हैं आज, राइट, द डाइट विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो और दैट इज द ओनली वे। और जिन्होंने स्टीव जॉब के बारे में बोला कि वो 30 साल से कैंसर पेशेंट थे ऑलरेडी, और 30 साल से उनकी डाइट यही थी, बिना दूध के, बिना मीट के, और प्लांट फूड एंड दैट टू अ होल फूड, और 30 साल तक उनका कैंसर वहीं का वहीं था। और जब डॉक्टर्स को पता चला, डॉक्टर्स ने फोर्स किया कि आपको मीट खाना चाहिए, मीट का प्रोटीन से आपका कैंसर ठीक होगा, और मजबूरी में डॉक्टर के कहने पे जैसे ही उन्होंने मीट खाना शुरू किया, अभी आपने सुना, तो उसके बाद उनका देहांत हो गया। सो द मेन रीज़न इन्होंने बोला कि वो मीट खाने से और डॉक्टर्स की कीमोथेरेपी वो सब वो सर्वाइव नहीं कर पाए। सो तो हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सीढ़ी पे थे, एंड दैट इज द बाईपास। इट इज कॉल्ड कोलैटरल आर्टरीज, इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। और ये बिल क्लिंटन के केस में ऐसे ही हुआ, जब उनके सारे बाईपास सर्जरी, हार्ट और एंजियोप्लास्टी फेल हुए, फाइनली वो इस डाइट पे थे। आलोक श्रीवास्तव जी भी इन्हीं डाइट पे हैं, आप स्टेज पे आकर उन्होंने बताया आपको। सो ये डाइट क्या है, वो डाइट यही है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो लिख के भी आपको दूंगा कि वो डाइट एग्जैक्टली कैसे लेना है। फिलहाल तो आप ये समझिए कि कुछ स्नेक्स को आपको हटाना है, कुछ लेटर को जोड़ना है। अब यहाँ पे कल जाके आपको क्या करना है, आज जाके क्या करना है, आपको 2 काम करने हैं, वॉयलेट और इंडिगो कलर। वॉयलेट कलर के स्नेक और इंडिगो कलर के स्नेक को बाहर फेंकना है, और वॉयलेट कलर के और इंडिगो कलर के लेटर्स को घर पे लाना है। इसमें हम पहले चलते हैं वॉयलेट में। अब देखिए, एक सांप, एक सीढ़ी, धूप, सनशाइन, राइट। आजकल धूप कम से कम होता जा रहा है हमारी जिंदगी में। आज से कुछ साल पहले जिस गाड़ी में एसी हुआ करता था, बाहर लिखा था AC 800, राइट, तो हम बोलते देखो इस गाड़ी में एसी है। अभी सर्दियां हो, गर्मियां हो, सारी खिड़कियां बंद और एसी चालू, राइट। सो एक धूप का एक डायरेक्ट कनेक्शन है बीमारी को रोकने में या रिवर्स करने में। एंड जो लोग डायबिटिक हैं, वो सोचिए, जो लोग सीवियरली डायबिटिक इंसुलिन पे हैं, क्या उनको रोज 1 घंटे का धूप दे रहे हैं अपनी बॉडी को? अगर नहीं दे रहे हैं, फिर सोचते हैं हम ठीक हो जाएंगे, तो थोड़ा सा एक डिस्टेंट ड्रीम है, याद रखना पड़ेगा आपको, पेशेंट को बताना पड़ेगा। एक सांप है, मोर कुकिंग टाइम, मोर रिस्क ऑफ डायबिटीज। इस सांप को ध्यान से समझिए। आप ऐसा कीजिए, घर जाके जितनी सिलेंडर आपके घर में आती हैं उनको आधा कर दीजिए। अगर आप 4 सिलेंडर महीने में यूज करते हैं, आप कोशिश कीजिए 2 सिलेंडर में काम चल जाए। अगर आधा आपने सिलेंडर कम कर दिया, आपकी गोलियां आधी हो जाएंगी। कैसे आधा करना है वो आप सोचिए, करना आधे है। आप देखते हैं कि कई सारी जगह मैं देखता हूँ, थैंक यू फ्रेंड, लेडीज घर में वो किचन में घुसी रहती हैं, पकाती रहती हैं। किचन में लेडीज का क्या काम? जाओ क्विकली आ जाओ भाई, ऐसा भी क्या कर रहे हो? आप किसी भी कीमत में नेचर से ज्यादा अच्छा कुक नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं नेचर ने जो बनाया मैं उसको कुक करके और बेहतर बना दूंगी, वो कभी हो नहीं सकता। यू कैन नॉट बी अ बेटर कुक देन द नेचर, राइट। इवन एक मान लो आप करेला खाते हैं, सोचते हैं खाने में अच्छा नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें, 6ठे, 7वें दिन वो करेला आपको स्वाद आने लगेगा। पहले दिन नहीं आएगा, 7वें दिन आएगा। लेकिन करेला कच्चा 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 करेला, राइट, खाया किसी ने? देखिए, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। सो अब ये वीडियो चला, 1 मिनट। ये एक वीडियो है, कोई भी सब्जी लीजिए, कोई भी फल लीजिए, उसका जूस निकालिए, उसी वक्त माइक्रोस्कोप के अंदर डाल देंगे तो वो कैसे दिखेगा अंदर से। कोई भी वेजिटेबल और फ्रूट्स, उसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर डाल देंगे, उसका जूस निकाल के तभी का तभी, हाउ इट लुक लाइक, ये इस तरह से दिखेगा। अब देख रहे हैं इसको, राइट। अब सोचिए, एक पैक्ड जूस होगा या कोई भी वेजिटेबल जो पका दिया आपने, उसका अंदर जो माइक्रो है, क्या वो जिंदा होंगे इस तरह से? नहीं होंगे। ये जो है, दीज आर द ऑक्सीजन कैरियर, राइट। एंड ये जो आप देख रहे हैं लाइफ फोर्स है, जो हमारे अंदर की पाइलोरी बैक्टीरिया, आपको याद है, उससे ये इंटरेक्ट करती है, उससे तालमेल बनाती है कि आगे का सफर कैसे तय करना है। लेकिन ये इन जनाब को तो आपने उठा के जला ही डाला, ये तो है ही नहीं, तो पाइलोरी बैक्टीरिया बात किससे करेगा, राइट। सो आगे बढ़, गुड। नेक्स्ट, ओके। सो दूसरा सांप है यहाँ पे, दूसरा जो कलर है ये है, जो सांप है दूध का सांप। दूध का सांप दैट हैपेंस, इससे बीटा सेल डेथ होता है। दूध, हर एक के केस में नहीं, ज्यादातर केसेस में दूध से बीटा सेल कौन है? वर्कर ऑफ द पेनक्रियास, इंसुलिन। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के लिए दूध का जो प्रोटीन है वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में चला जाता है बिना ब्रेक हुए, स्मॉल पीसेस में ब्रेक हुए।
प्रोटीन जब तक ब्रेक होकर अमीनो एसिड ना बने तब तक बॉडी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, राइट। एक चेन है, वो चेन को कहते हैं प्रोटीन। उस चेन को अलग अलग पार्ट में काट देंगे, उसको कहेंगे अमीनो एसिड, तब बॉडी उसको इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा वो। लेकिन दूध का चेन कभी कभी बिना टूटे भी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और तब बॉडी को ऐसे सोल्जर पैदा करने पड़ते हैं जो कि उस चेन को खत्म करे, बॉडी से बाहर निकाले। और दूध का जो प्रोटीन का चेन है उसका नंबर है 17। बाई चांस हमारे बीटा सेल का जो प्रोटीन का चेन है उसका नंबर भी है 17। तो कई बार हमारे बॉडी के सोल्जर जो दूध के चेन को मारने के लिए बने थे, वो गलती से बीटा सेल का जो प्रोटीन है उसको भी दूध वाला प्रोटीन समझ के उसको मारने लगते हैं। इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब हमारी बॉडी के सोल्जर हमारे बॉडी को ही मार रहे हैं, राइट। सो मैंने देखा है, आप देखिए एज ए डायबिटिक एजुकेटर, कोई भी डायबिटीज वाला पेशेंट को अगर दूध छुड़ा दें, बस बाकी ना छुड़ाएं, वैसे का वैसे सब कुछ, दूध छुड़ाते ही उसको काफी आराम मिल जाता है, सिर्फ एक चीज से, राइट। सो ये एक सांप को निकालना आसान है आपके लिए, राइट। हालांकि हजम करना थोड़ा मुश्किल है कि भाई दूध तो पूरी जिंदगी भर हमने पिया है, राइट। लेकिन सच्चाई तो यही है। सीडी देखिए, कोकोनट वाटर। हमारे जब भी कोई बीमारी होती है तो मिनरल की जो बैलेंस है, इंक्लूडिंग कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, ये बिगड़ जाता है। कितना बिगड़ा ये दुनिया में कोई नहीं जानता, वो तो आपके अंदर का जो लीवर है वही जानता है। सिंपल मिनरल वाटर है कोकोनट वाटर, राइट। तो दिन में 2 बार 3 बार कोकोनट वाटर पीजिए। हम मेरे पास किडनी पेशेंट आते हैं, कितने किडनी पेशेंट आते हैं, और जैसे ही वो कोकोनट डाइट पे रहते हैं, कोकोनट वाटर एंड कोकोनट डाइट पे, वो उनका किडनी क्विकली काम करता है। लेकिन उनका एक शर्त होती है, थैंक यू सर, एक शर्त मैं रखता हूँ कि ये डॉक्टर को मत बताना, क्योंकि कोई भी किडनी पेशेंट है डॉक्टर के पास जाता है, सबसे पहले वो बोलता है कुछ भी खा सकते हैं बस कोकोनट वाटर मत पीना, राइट। तो वो डॉक्टर को डर है कहीं पेशेंट ठीक ही ना हो जाए। सो ये एक सीढ़ी है। अगले पे आते हैं। ये तो आपको बताया 60% ऑफ वर्ल्ड हार्ट डिजीज पेशेंट आर इंडियंस, लेकिन इस फिगर को 60% से कम करना है तो ये एक सांप को घर से निकालना पड़ेगा, एनिमल फैट एंड ऑयल। क्विकली मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फैट हमारी बॉडी के हर सेल की मेम्ब्रेन में होता है, फैट हमारे लिए जरूरी है, राइट। लेकिन फैट 2 तरह से आता है। जो हम खाते हैं एनिमल फूड, उससे फैट आता है, दूध उससे आता है, और जो हम वेजिटेबल फूड खाते हैं उससे भी फैट आता है। फैट का चाहे एनिमल से आए, मिल्क से आए, फ्रूट से आए, वेजिटेबल से आए, केमिकल स्ट्रक्चर सबका सेम है, केमिकली वो सेम दिखेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट है। और फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो हमारी बायोलॉजी में, मेडिसिन में नहीं पढ़ाई जाती है, राइट। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है वो क्विकली मैं आपको समझाऊं। अब देखिए, ये मान लीजिए वेजिटेबल का फैट है। वेजिटेबल का फैट कैसा होता है, वो ऐसा होता है टेढ़ा में, फंक्शनल स्ट्रक्चर बता रहा हूं। और एनिमल का फैट है बिल्कुल सीधा। अब जब फैटी एसिड जब ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है तो जो सीधे वाला है वो जल्दी जल्दी जम सकता है या टेढ़ा मेढ़ा वाला जमेगा? सीधे वाला जमेगा, राइट। अगर आपको बोले इसको पाइल अप करना है तो सीधे वाले को आप आराम से पाइल अप कर सकते हैं, राइट। सो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से जो एनिमल फैट है उसके जमने की, उसकी कोलेस्ट्रॉल बनने की टेंडेंसी जब ज़्यादा होती है। इन एनी केस एनिमल फैट में ही कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लांट फैट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बाकी तो बॉडी खुद बनाती है, राइट। सो अगर हार्ट डिजीज को उठा के बाहर फेंकना है तो एनिमल फैट एंड ऑयल, इसको उठा के बाहर फेंकना ही पड़ेगा, राइट। और पूरे दुनिया में अगर हार्ट डिजीज सबसे ज़्यादा इंडिया में है, उसका एक सबसे बड़ा कारण पूरे दुनिया में, याद दिलाता हूँ, मैं सोल्जर की बात कर रहा था, एक करके सोल्जर आएंगे या खूब सारे सोल्जर आएंगे, याद आ रहा है? यस। जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट से होता है, यानी कि जो फल सब्जी खाते हैं उसका जो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाता है वो एक एक सोल्जर वाला है, और जो एनिमल से आता है वो एक साथ वाला है, तो वो ज़्यादा अटैक करता है, वो ज़्यादा लीवर डैमेज करता है, वो ज़्यादा किडनी डैमेज करता है। तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लांट वो एक एक करके आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, पायलोरी वॉल्व उसको कंट्रोल कर पा रही है, वो एक साथ ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा रही है, रेगुलेट होते हुए जा रही है, तो ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता किसी का, राइट। वो नॉर्मलाइज ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जबकि एनिमल फूड से, जैसे अंडा है, जैसे दूध है, राइट, तो वो एक साथ अटैक करने वाला टेंडेंसी उसमें होती है। So that is this stands for example मैं कहता हूँ VIP, very important person, DIP, disciplined and intelligent person। तो हम सब disciplined intelligent person हैं। जैसी लाल बत्ती देखी रुक गए, फिर ग्रीन देखा तो देखा आगे पीछे, तब निकाला गाड़ी। तो प्लांट का जो कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में जाता है तो वो रुकता है, वो पाइलोरी बैक्टीरिया से पूछता है आगे बढ़ूं या अभी रुकूं यहाँ पे, फिर लिवर इंडिकेशन देता है हाँ भाई ब्लड ग्लूकोज कम हो गया अब जाओ, तो उसका शुगर नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो VIP डाइट है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट फूड है, मैंने आपको पत्थर दिखाए थे, राइट, सफेद पत्थर, काला पत्थर, वो VIP की तरह काम करते हैं।
सारे बैरियर को तोड़ते हुए निकल जाते हैं। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे एक सीढ़ी है, प्लांट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट इम्प्रूव्स द इंसुलिन सेंसिटिविटी। अभी एक सवाल आया था कि प्रोटीन कहाँ से लें, क्या प्रोटीन के कुछ कैप्सूल्स हैं, कुछ प्रोटीन पाउडर होते हैं जो जिम वाले लेते हैं, राइट, क्या हमें लेना चाहिए? अब देखिए सारे प्रोटीन एक जैसे नहीं होते, प्रोटीन अलग अलग तरह से काम करते हैं। इसमें जो प्लांट प्रोटीन है, पहली बात तो इंसुलिन है। इंसुलिन किस चीज़ की बनी है? इंसुलिन बनता है प्रोटीन का, राइट। सो आपने देखा कि आपके घर में लोहे का एक दरवाज़ा बना है या ताला बना है और एक स्टेनलेस स्टील का ताला बना है, तो क्वालिटी पे डिपेंड करेगा वो ताला कितनी देर तक चलेगा, राइट। दोनों ही लोहा है बट एक ज़्यादा देर तक चलेगा, एक जल्दी खराब हो जाएगा। सिमिलरली जो प्लांट प्रोटीन से जो इंसुलिन बनता है वो ज़्यादा सेंसिटिवली काम करता है। कहने को वो प्लांट प्रोटीन है बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल प्रोटीन। सो दैट मीन्स दैट हम यहाँ पे भी वही सेम बात आती है कि हमें प्लांट डाइट पे ज़्यादा होना चाहिए। सो इसका उल्टा अगर करते हैं, एनिमल प्रोटीन फ्रॉम द एनिमल फूड वो इंसुलिन को की सेंसिटिविटी को कम करती है, इसका ठीक उल्टा, राइट। अब आगे चलते हैं हम। हाई लेवल ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड लीड्स टू प्रोस्टेट कैंसर। देखिए अब इसको जरा समझिए कि एनिमल प्रोटीन से अगर इंसुलिन बनेगा तो उसकी सेंसिटिविटी कम या ज़्यादा? कम होगी तो ब्लड शुगर को सेल के अंदर पहुंचाने के लिए ज़्यादा इंसुलिन बॉडी को बनाना पड़ेगा, कम बनाना पड़ेगा? ज़्यादा इंसुलिन बनेगा। तो याद रखिए इंसुलिन का एक और काम है आपके ग्रोथ को बढ़ाना। इंसुलिन दो काम करता है, एक तो शुगर को पहुंचाता है अंदर, दूसरा बच्चे कुछ टाइम में बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाता है, राइट। और अब जो चीज बहुत जल्दी ग्रो हो, जरूरत से ज्यादा ग्रो हो, उसे कहते हैं ट्यूमर, उसे कहते हैं कैंसर। कैंसर तो बीमारी नहीं, बट बॉडी का एक अंग अगर ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा है बाकी अंग के मुकाबले में, दैट इज व्हाट इज कैंसर। वो होता है जब इंसुलिन की मात्रा बॉडी जरूरत से ज्यादा बना रही है या किसी वजह से बॉडी में इंसुलिन की सेक्रेशन ज्यादा हो रही है, या ज्यादा सर्कुलेशन हो रही है। सो दैट इज अबाउट द इंसुलिन। तो किसी भी हालत में हमें ये देखना कि इंसुलिन का लेवल कम होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो अदरवाइज हेल्दी दिखते हैं, अचानक कैंसर डिटेक्ट होता है, दैट मीन्स उनके बॉडी में इंसुलिन की सेक्रेशन जरूरत से ज्यादा थी, राइट। सो नाउ ये मैंने साथ ऑलरेडी आपको बताया था, शुगर अगर बॉडी में ज्यादा सर्कुलेट करेगा तो वो रिंकल्स बन जाएंगे, क्योंकि बॉडी उसको कहीं छुपा नहीं पा रहा है तो स्किन के नीचे छुपाता है, तो जिससे झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो शुगर को छोड़ेंगे। अभी आपने सुना जॉन मैकडॉवेल को कि बिल क्लिंटन ही लुक्स हैंडसम नाउ इन कंपैरिजन टू बिफोर। अभी वो ज्यादा, आप भी अगर फोटो देखेंगे आज और पहले की, उनकी कभी 10 साल पहले की, आप अभी देखेंगे ही इज मोर स्मार्ट, मोर पावरफुल एंड मोर स्ट्रॉन्ग देन एवर, राइट। सो दैट इज बिकॉज ही लेफ्ट शुगर, राइट। सो शुगर मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड फूड, राइट। प्लांट का जो शुगर है, प्लांट का जो ग्लूकोज है, दैट इज गुड, राइट। सो यानी कि फिर झुर्रियां वगैरह नहीं होंगी। अगर झुर्रियां है भी तो वो रिवर्स हो जाएगा, कुछ दिन में आपको दिखेगा कि यू आर लुकिंग यंगर देन बिफोर। होप ऑफ रिकवरी, एंड दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। कई सारे पेशेंट आते हैं, वो सारा रूल फॉलो करते हैं, लेकिन समहाउ बोलते हैं हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक से नहीं हो रहा। फिर मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे सेमिनार में आओ। जब सेमिनार में आते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो ठीक हो चुके हैं, उसके बाद जब सेम ही डाइट खाते हैं, मैंने देखा कि अब फर्क पड़ता है उनको। सो होप फॉर टू रिकवरी कि मैं ठीक हो सकता हूँ, दैट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि जैसे हम होप करते हैं मैं ठीक हो सकता हूँ, बॉडी के जो सेल्स हैं उनके दरवाजे थोड़े से पहले से खुल जाते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी, व्हाइट ब्लड सेल थोड़े और बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बीमारी कम होगी। सो होप फॉर रिकवरी इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये है हेल्पिंग अदर्स, सबसे इंपॉर्टेंट सीढ़ी मुझे लगता है, एंड दैट लीड्स टू लॉन्ग लाइफ। दूसरों की मदद करने से आपकी आयु बढ़ सकती है। ये सुनने बड़ा अजीब लग रहा है या स्पिरिचुअल लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक है। मेरा काम है दुनिया में घूमना, अलग अलग जो नए रिसर्च को कलेक्ट करना, और मैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का चीफ एडिटर भी हूँ। आपने से कुछ लोगों को पता होगा। कुछ समय पहले दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लिविंग लेडी 1000 जिले में रहती हैं, उनके पास जाने का मौका मिला और उनको अवार्ड देने का मौका मिला। कैन यू गेस व्हाट इज द एज? इनका एज है 121 ईयर्स, 1 से 121 साल। इनको मैंने, मेरा मन था कि इनको भी स्काइप पे लाऊं, लेकिन अगली बार जरूर 15 मार्च को जब दोबारा मिलेंगे तब मैं इनको बोलूंगा कि आप स्काइप पे आके थोड़ा हमसे चैट कीजिए। जब इनसे मैं मिलने गया तो मुझे लगा कि बहुत बुरी होंगी, तो उन्हें डिस्टर्ब फील होगा कि पता नहीं कौन आगे क्या पूछ रहा है, वो भी भाषा भी समझ नहीं आ रही।
लेकिन मैं ताज्जुब हुआ कि वो पहले से तैयार थी, बाहर से कोई मिलने आने वाला है। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता 15 मिनट तो मुझे बोलने ही नहीं दिया। आप कहाँ से हैं, कितना दूर है, जहाज हवाई जहाज में खाना मिलता है क्या, क्या खाना मिला, बच्चे का नाम क्या है, राइट। तो यहाँ से इंडिया जाना तो कितना समय लगेगा। तो ऑल दोस्त आई मीन कि उनका इंटरेस्ट आज भी उतना ही है सब चीज़ों में जितना कि हमारा और आपका इंटरेस्ट है आज, राइट। सो उनसे मैंने पूछा आप बताइए कि इतने लंबी आयु किसी को जीना है तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो देन शी गिव द आंसर हेल्पिंग अदर्स, राइट। सो दूसरे की मदद करो। तो ये सीढ़ी मैंने उनसे इंस्पायर होकर ये सीढ़ी मैंने इसमें डाली है और मुझे भी लगता है कि लॉजिकली साइंटिफिकली इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सो आपको सिर्फ इतना करना है कि ये 7 सीढ़ियों को चढ़ना है, 7 सांपों को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली अब स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा। कल जाए तो पहला सुबह उठ के क्या खा लें हम। तो पहला वीक, फर्स्ट वीक डाइट। फर्स्ट वीक क्या करना है, कल सुबह से क्या करना है। अगर आपके पास कोई डायबिटिक पेशेंट आता है या आप में से कोई डायबिटिक है या हार्ट डिजीज है, हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, स्टेंट लगने वाले हैं या लग गए हैं, दोबारा नहीं लगे। ब्रेकफास्ट, पहले हफ्ते का ब्रेकफास्ट 500 से 700 ग्राम फ्रूट ब्रेकफास्ट, 3-4 तरह के फ्रूट, मेनली सिट्रस फ्रूट, एप्पल, अनार, गुआवा, पपाया, किसी भी 3 तरह का फ्रूट लीजिए जो सिट्रस नेचर का हो, ज़्यादा अच्छा। और वो 500-700 ग्राम। जब आप 400 ग्राम खाएंगे ना पेट भर जाएगा, आधे घंटे में और भूख लगेगी, फिर 100 ग्राम, फिर 100 ग्राम। भूख लगने से पहले खाना है, राइट। ये हो गया ब्रेकफास्ट। लंच में 2 पार्ट में लंच। देखिए 2 प्लेट रखने हैं, अब से 1 प्लेट की 2 प्लेट, प्लेट 1 प्लेट 2। प्लेट 1 में करीब 400 से 500 ग्राम वेजिटेबल्स, राइट, या तो रॉ वेजिटेबल या जैसे आपने अभी खाया स्टीम्ड या थोड़ा बहुत बॉइल्ड वेजिटेबल। प्लेट 1 400 से 500 ग्राम, कम नहीं, थोड़ा सा नहीं, 2 खीरे के टुकड़े ऐसे नहीं। पहले आपको वो खाना है। पहले जब ये पहले खाएंगे ये लिवर में जाएगा, व्हेन इट विल गो टू लिवर सिग्नल दे देगा, पेनक्रियास में सारे लोग तैयार रहेंगे, एनफ इंसुलिन सर्कुलेट करेगा और तब तक 500 ग्राम खाते आपका पेट 70% भर चुका होगा। बाकी जो 30% पेट जो बचा है, खाने की जो भूख है, उसके लिए प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 2 में वही वाला खाना रखिए जो अभी तक आप खाते आए हैं, घर में जो खाना बना है, जो आपके बाकी लोग खा रहे हैं वही खा लीजिए, लेकिन वो ज्यादा नहीं खा पाएंगे क्योंकि प्लेट 1 से आपका पेट 60-70% भर चुका है। डिनर में भी यही वाला नियम फॉलो करना है। जब भी हमें खाना खाना है, लंच या डिनर, तो प्लेट 1 प्लेट 2। प्लेट 1 में रेनबो कलर वेजिटेबल। रेनबो कलर वेजिटेबल मीन्स हर वेजिटेबल में देयर इज ए पिगमेंट, आउटर लेयर। ये आउटर लेयर क्या करता है, अब देखिए ये हमने काट के रखा था ना, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स फ्री रेडिकल पैदा हो गए। वो फ्री रेडिकल पूरे बॉडी में जब ट्रेवल करेंगे तो बॉडी में घाव करते हैं, घाव करते रहते हैं। उसको मारने का काम किसका है, ये बाहर का लेयर। अब देखिए इसमें बाहर का लेयर है ना, तो इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो जब खाएंगे ये छिलका भी खाएंगे, वो रंग बिरंगा कलर खाएंगे, येलो कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल आते हैं, तो ग्रीन कलर के आते हैं, लाल कलर का जैसे चुकंदर है, टमाटर है, वो मल्टी कलर दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कुदरत ने शायद कलर इसीलिए डाला है इसमें। सो ये वीक 1 डाइट, राइट। it should be raw or partially steamed, raw, boiled। जैसे आज आपने खाया, राइट। एंड हुंजा टी आपने अब स्नैक्स में आपने हुंजा टी मिला होगा। ये हुंजा टी है, हुंजा टी की रेसिपी हमको ईमेल कर देंगे, राइट। आपको अंदाजा भी हो गया होगा, उसको इसका वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। दिस इज अ वीक 1 डाइट। मैंने देखा है ऐसे पेशेंट जो पिछले 7 साल से डायबिटिक है या 5 साल से डायबिटिक है, ये वीक 1 डाइट फॉलो करने से ही पहले हफ्ते के अंदर ही उनका 60-70% उनकी तो दवा छूट जाती है, छूट ही जाती है, पक्का ही छूट जाएगी, राइट। सो दैट इज वीक 1 डाइट। नाउ वीक 2 डाइट, 1 हफ्ता हो गया, आपके पास दोबारा वो पेशेंट आता है या आप खुद ही पेशेंट हैं, तो दूसरे हफ्ते क्या करना है। दूसरे हफ्ते का फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग 10 तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा अदरक, 1 नाखून बराबर, राइट, उसको मुंह में रख के चबाना है। कुछ लोग बोलते हैं चबाने से तुलसी नहीं चबाना चाहिए, तो आप कूट लीजिए अगर आपको ऐसा कुछ शक है, और मुंह में जीभ में रखिए, 3-4 मिनट रखिए, उसका रस बॉडी में जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। वो सिग्नल दे रहा है, वो सीधा पेनक्रियास सिग्नल देगा, बीटा से समझ जाएगा भाई अब खाना आने वाला है, वो क्विकली काम करेगा अपना, राइट। तो पहली चीज। उसके बाद ब्रेकफास्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रेकफास्ट, इसमें मूंग होगा, राइट, कोकोनट होगा, नारियल, सोप बादाम होगा, टमाटो होगा, बीटरूट होगा, ग्रीन चिल्ली होगा, कोरिएंडर लीव्स, धनिया होगा, लेमन फॉर टेस्ट होगा। ये सारा मिला के करीब 300 से 400 ग्राम,
राइट। ये रेसिपी आपको मिल जाएगा बिकॉज डीवीडी थ्रू यूट्यूब आपको मिलने वाला है, जो हम मेल करेंगे आपको लिंक। तो ये होगा ब्रेकफास्ट, ये जितना खा सके उतना अच्छा, जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी जल्दी क्योर होंगे। ये ब्रेकफास्ट नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का इंपॉर्टेंस मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है ऑलरेडी। लंच, हवाईयन लंच वीक 2 में। ये लंच बनाने के लिए 2 स्लाइस पोटैटो, फ्रेंच बीन्स, कैप्सिकम, ग्रीन चिल्ली, लेमन टू टेस्ट, कोरिएंडर लीव्स, राइट, लौकी या तोरी 300 ग्राम। ये इस तरह से उसको काट के अगर वो कर देते हैं, थोड़ा सा स्टीम कर देंगे, तो ये अच्छा टेस्टी फूड बन जाता है, राइट। तो ये दिस कैन बी लंच एंड दिस कैन बी डिनर ऑल्सो। अलॉन्ग विद दिस लंच एंड डिनर, आपका जो कन्वेंशनल लंच है, जो आप बाकी लोग खा रहे हैं, वो भी 20-30% खा सकते हैं इसको खाने के बाद, राइट। सो स्नैक्स में यानी कि 12 बजे और 5 बजे, ना तो लंच और ना तो डिनर का टाइम है, 200 ग्राम के करीब सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में कोई भी फ्रूट, जैसे संतरा है, जैसे केनो है, जैसे मौसमी है, जैसे अनानास है, इस तरह का कोई भी, इवन एप्पल है, इवन अनार है, ये में से कोई भी फ्रूट बदल के आपको लेना है। 200 ग्राम 200 ग्राम, 200 का 250 हो सकता है, 300 हो सकता है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, राइट। लेकिन जब ये खाना खाएंगे तो उस वक्त कुछ 5 नियम, 4-5 नियम आपको या 7 नियम ध्यान रखने हैं। नियम नंबर 1, ईट बिफोर यू फील द हंगर। भूख लगने के बाद नहीं, पहले ही खाना है। इतना खा के रखना है कि भूख लगे ही ना, राइट। भूख लगने का इंतजार नहीं करना है। जैसे ही भूख लगती है ना, तो ब्रेन सीधा बोलता है यार वो चिप्स कहाँ गया, पहले तो वो खा लूँ फिर सोचता हूँ कुछ, राइट। तो वो मौका नहीं देना। पहला नियम, खाओ इतना कि भूख लगने से पहले, और ये सारा खाना अपने पास पहले से ही हो कि भूख लगी नहीं, पहले ही खा लिया। रूल नंबर 2, टाइम। टाइम मतलब स्लोली खाओ, बिल्कुल धीरे धीरे खाओ, चबा चबा खाओ। जब धीरे जैसे ना एक करके जाएगी ना, तभी जल्दीबाजी में नहीं खाना, जब जल्दी हो तो खाना ही नहीं है। रूल नंबर 3, टाइम। अगेन एक बार फिर से टाइम की बात करेंगे, लेकिन इस बार टाइमली खाना खाना है। लंच का टाइम, डिनर का टाइम, ब्रेक, मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसका रीजन, साइंटिफिक रीजन, राइट। सोने का टाइम, टाइमिंग बड़ा मैटर करता है। क्या खा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन किस तरह से खा रहे हैं वो बड़ा मैटर करता है। मेरे कई सारे पेशेंट हैं वो यही खा रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे, राइट। चौथा रूल, नो टू ऑल काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, रिफाइंड एंड पैक्ड फूड, शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल। ये जितना कम हो उतना अच्छा है। ये रूल नंबर 4। रूल नंबर 5, हाफ एन आवर ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। कोई भी एक्सरसाइज, चलना, दौड़ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम करना, कुछ भी चीज जो आपको अच्छा लगे। रूल नंबर 6, सनशाइन, धूप। इसके बारे में तो पहले भी 2 बार बात हो चुकी है। ज्यादा होने से कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 30 मिनिमम है, ये मिनिमम है सब कुछ। इससे ज्यादा हो तो अच्छा है। सनशाइन, कम से 1 घंटा सनशाइन तो के सामने तो रहेगी, धूप के सामने रहेगी। रूल नंबर 7, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। एक इंपॉर्टेंट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, जब आप इस डाइट पे रहेंगे, पहले 3 दिन के अंदर आपका ब्लड शुगर इतना कम हो जाएगा कि आपको मजबूरी हो जाएगी ड्रग डोज रिड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर आपने दवाई रिड्यूस नहीं की और ये डाइट लेते रहे तो क्या होने वाला, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसीलिए आपको मॉनिटरिंग करनी है, और अगर देखना है, और हर 3 दिन में आपको थोड़ा थोड़ा 1/4 ऑफ द ड्रग्स कम करने पड़ेंगे। यानी कि वीक्स और 10 डेज के अंदर पूरा 0 करेंगे, तब भी फास्टिंग 140 और या 150 और पीपी कितना 200 से नीचे से इतना मेंटेन होगा। तो मॉनिटरिंग विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। और ड्रग्स एकदम से नहीं, कल से छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है, वो धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है। और वो आप अप्रोक्सीमेट नहीं, इन रिस्पॉन्स टू द शुगर मॉनिटरिंग। हालांकि मैंने आपको बताया कि जो ब्लड शुगर मशीन है वो अपने आप में भी फॉल्टी है, 20% वेरिएशन बताता है, लेकिन चलो फिर भी कुछ तो आइडिया देगा, राइट। 200 का 500 नहीं बताएगा वो, 200 का 230 बता सकता है, राइट। तो अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको हो जाएगा। तो ड्रग्स को धीरे धीरे बॉडी से निकालना है। यू हैव टू टेपर डाउन द मेडिसिन फ्रॉम द बॉडी।